नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ है शेखर। सबसे पहले चर्चा उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रदेश में होगा प्रभावी क्रियान्वयन, इंदिरा रसोइयों की खामियां होंगी दूर। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में 81.38% हुआ मतदान, मतगणना 8 जनवरी को। और प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मची है धूम, आमजन ले रहे हैं बढ़ चढ़कर योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों को जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास को चरितार्थ करती ये योजनाएं राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंदिरा रसोई योजना की सभी खामियों को दूर किया जाएगा। नई योजना के तहत प्रदेश में आम जन को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना हमारा ध्येय है। इस योजना की समीक्षा में कई कमियां पाई गई हैं। वर्तमान मेनू में भोजन की मात्रा लगभग 450 ग्राम है, जो पर्याप्त नहीं है। साथ ही ऐसी जगहों पर रसोई संचालित की जा रही है जहां इनकी उपयुक्तता नहीं है। इसके अतिरिक्त मॉनिटरिंग के लिए स्थायी स्टाफ का अभाव है, जिससे इनके निरीक्षण में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोइयों में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इनके संचालन के लिए प्रभावी स्थान का प्रावधान किया जाएगा। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। गत योजना के अंतर्गत संचालित रसोइयों की संख्या की आवश्यकता का परीक्षण करवाकर पुनर्निर्धारण किया जाएगा। विधानसभा स्थगित चुनाव के मद्देनजर श्रीगंगानगर के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कल 5 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। मतगणना 8 जनवरी को श्रीगंगानगर जिले के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में करवाई जाएगी। मतगणना के लिए ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है तथा निर्धारित कमरों में 17 टेबल पर मतगणना की जाएगी। जबरदस्त सर्दी और कोहरे के बीच भी मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि ईवीएम से करीब 81.38% मतदान हुआ। वहीं रिटर्निंग अधिकारियों ने 418 फॉर्म 12D का अनुमोदन किया था, जिनमें से 80 वर्ष से अधिक आयु के 298 और 120 दिव्यांग मतदाता थे। इनमें से 402 जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 284 और दिव्यांग मतदाता 118 ने मतदान किया, जबकि 7 मतदाता होम वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। वहीं 9 मतदाताओं की मृत्यु हो गई थी। स्टोन इंडस्ट्री और इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, आर्किटेक्चर कारोबारियों के लिए जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC में 1 से 4 फरवरी तक इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए कि इस आयोजन को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग ले सकें। उन्होंने इसमें आने वाले उद्यमियों, बायर एंड सेलर्स आदि के लिए तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। जयपुर उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि प्रारूप पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 7 जनवरी और 21 जनवरी को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत BLO पूरे दिन मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को मतदाता सूची के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा या स्थानीय निकाय और आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन और सत्यापन होगा। वहीं 2 फरवरी तक दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही 8 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों की राशन कार्ड की जनाधार मैपिंग की जाएगी। उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से जनाधार मैपिंग की जाएगी। इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जनाधार से जुड़वाना अनिवार्य है। उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए भी जनाधार मैपिंग करवाना अनिवार्य है। जयपुर जिला रसद अधिकारी डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि जिन लाभार्थियों की वर्तमान में जनाधार के साथ राशन कार्ड की मैपिंग नहीं है, उनके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है। वहीं खाद्यान्न का वितरण करते समय लाभार्थी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर शेष सदस्यों के दस्तावेज प्राप्त कर मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में कुल 6,19,979 राशन कार्ड में से 54,722 सदस्य जनाधार से मैप नहीं है। जिन सदस्यों के राशन कार्ड जनाधार से मैपिंग नहीं है, उनकी सूची उचित मूल्य दुकानदार के मोबाइल में ACM लॉगिन पर उपलब्ध करवा दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खिल रही है जन जन के चेहरे पर विकास की मुस्कान। चलिए सुनते हैं आज कहां पहुंचा तरक्की का कारवा। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इसका लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में सांचौर के रानीवाड़ा नगरीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी के शुभारंभ के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने लाभार्थियों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। सबसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपके वार्ड से ज्यादा यहाँ के नागरिकों को, लाभार्थियों को यहाँ पर लेकर के आए और सारी योजनाओं में उनको कहीं न कहीं जो पात्र हैं उनको आवेदन करवाएं, उनका पंजीकरण करवाएं और योजनाओं में 100% सैचुरेशन करना है हमें। सैचुरेशन का मतलब ये है कि जितने लोग हैं उनमें से एक भी लोग वंचित न रहे उस योजना से। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पे जोर दिया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस शिविर के पश्चात वंचित न रहे, तो पूरा प्रयास करें प्रत्येक व्यक्ति घर से निकले, शिविर तक आए और हर योजना में अपना पंजीकरण कराए और लाभ ले। भरतपुर संभाग के संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने वजीरपुर उपखंड की सेवा और शारोली ग्राम पंचायतों में शिविरों का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने समस्त योजनाओं की संबंधित अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है कोटा शहर की पूजा पाल की कहानी, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। मेरा नाम पूजा पाल है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरा था और हमें उससे पहले किस्त प्राप्त हो चुकी है। हम हमारा घर बनाने में असमर्थ थे, पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें जो किस्त प्राप्त हुई है उनसे हमने हमारा घर का काम शुरू कर दिया है और हम धन्यवाद करना चाहूँगी, मैं और मेरा पूरा परिवार ही। अब सुनते हैं डीग के लक्ष्मण सिंह की कहानी, जिन्हें शौचालय और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, ग्राम पंचायत तिकलारा से, और मेरा सरकार ने शौचालय बनवाया है। मेरा परिवार और मैं उसको काम में ले रहा हूँ और 12,000 रूपए मेरे लिए राशि मिली। वहीं डीग जिले की एक और लाभार्थी गंगा की कहानी उन्हीं की जुबानी, जिन्होंने शौचालय बनने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मेरा नाम गंगा है, मैं ग्राम पंचायत तिलक की रहने वाली हूँ। पूर्व में शौचालय नहीं बना था, इसलिए प्रधानमंत्री की योजना के द्वारा शौचालय बनाया है। अब हम सब प्रयोग कर रहे हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने पर वर्षा जाखड़ को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, राजस्थान की लाडली ने बढ़ाया वीर भूमि का गौरव। बायतू के छोटे से गांव खोतो की ढाणी की प्रतिभावान बिटिया वर्षा जाखड़ जी ने अपने अद्भुत खेल कौशल का परिचय देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित होकर समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। बिटिया वर्षा द्वारा अनेक संघर्षों के बावजूद ये उपलब्धि हासिल करना अभिनंदनीय व प्रेरणास्पद है। वह असंख्य खिलाड़ियों और बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है। आपको हृदय तल से बधाई एवं उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य जगत के पितामह, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिए सीएम ने लिखा, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही
सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ राजस्थान सरकार ने लिया अहम निर्णय। श्री अन्नपूर्णा रसोई के अंतर्गत प्रदेश में कम कीमत पर जरूरतमंदों को मिलेगा स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन। सृष्टि का भरण पोषण करने वाली मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारी सरकार राजस्थान में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देगी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।